नमस्कार विद्यार्थियों। पीटीटी 2023 का 2 वर्षीय और 4 वर्षीय जो आपका सिलेबस रहेगा वो किस प्रकार से होगा, क्या रणनीति होगी, कितने नंबर लाए ताकि हमारा कॉलेज जो आपको है वो प्राप्त हो जाए। संपूर्ण रणनीति, अगर आप इस रणनीति को फॉलो करते हो तो आप निश्चित तौर पर बहुत ही मात्र कम दिनों में आप जो है वो सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो। न केवल सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हो, बाकायदा आपका रैंक तक आने की संभावनाएं रहेगी। निश्चित तौर पर जो है वो काफ़ी बच्चों ने जो है पिछली साल मैंने रणनीति बनाई उसी अनुरूप किया तो उनका निष्कर्ष भी निकला और काफ़ी ने जो है वो सिलेक्शन भी प्राप्त किया। तो वो क्या रणनीति रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कैसी तैयारी करें, कितने दिनों में किस विषय को पढ़ें, संपूर्ण निचोड़ आपके समक्ष मैं लेकर आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं, सिलेक्शन आधारित रहेगी। तो एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपको ध्यान से सुनना है। जो मैं रणनीति बताऊं वह आपको फॉलो करनी है। तो देखिए, पीटीटी 2024 2 वर्षीय यानी 4 वर्षीय, सबसे पहले कन्फ्यूजन ये रहती है कि सर 2 वर्षीय और 4 वर्षीय का सिलेबस क्या अलग होता है। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, लेकिन काफ़ी छात्र भ्रमित रहते हैं इससे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है वो आपका 2 वर्षीय और 4 वर्षीय सिलेबस दोनों का समान रहता है। पेपर आपका दोनों का जो है वो अलग अलग आता है, लेकिन सिलेबस आपका जो है वो सेम रहता है। यानी अगर आपको मैं बात करूँ तो 4 वर्षीय का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, लेकिन इसका पेपर थोड़ा इजी आता है क्योंकि 12th लेवल का होता है। जबकि 2 वर्षीय का जो पेपर होता है वो सिलेबस समान रहता है, लेकिन पेपर थोड़ी सी कठिनाईपूर्ण आता है। लेकिन इस रणनीति से जाओगे तो कोई कठिनाई आपको प्राप्त नहीं होगी। तो आपको ये तो पता ही है कि आपने जब फॉर्म भरा तो कोटा जो है वो विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जो इस बार पीटीटी आयोजित करवा रहा है, और पिछली बार गुरु जनजातीय जो है विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा आयोजित की जा रही थी, उससे पहले जेएनयू आयोजित किया जा रहा था। तो यहाँ पर मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। ये आप पढ़ सकते हैं कि एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, ये आपको मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आए हो तो आपको एग्ज़ाम का अवश्य रूप से पता होता है। तो सर महत्वपूर्ण बात अभी यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी कि पीटीटी टेस्ट जो है 2023 में कौन कौन से विषय हैं। तो विषय की बात करूँ तो हम सबसे पहले विषय की बात करूं तो 4 विषय आपके इसमें कोर्स में रखे गए हैं। पहला आपकी मानसिक योग्यता जो कि आपके कितने नंबर की रहेगी उसके बारे में भी जो है वो बताऊंगा। दूसरी रहेगी शिक्षण मनोवृत्ति योग्यता प्रशिक्षण यानी आपकी मनोवैज्ञानिक, और तीसरी रहेगी सामान्य जागरूकता यानी जो है राजस्थान जीके, भारत जीके और करंट अफेयर्स इसमें आता है, और भाषा प्रवीणता यानी हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी के जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे 150 अंक के, और अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो आपको 50 अंक 150 के मिलेंगे। यानी दोनों में से आपको एक करना है, या तो आप हिंदी करोगे या आप इंग्लिश करोगे, जो आपका माध्यम रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको रहेगी। चलिए अब महत्वपूर्ण बात की सर आपकी रणनीति क्या है, कितने नंबर, अगर हम इतने नंबर टारगेट लेकर चलें, इतने नंबर अचीव कर लें तो हमारा कॉलेज घर के पास ही मिल जाए, हमें राजस्थान में नहीं अपने घर के पास कॉलेज चाहिए, तो उसकी भी रणनीति सुनिएगा। चलिए अब बात करें पैटर्न किस प्रकार रहता है, किस प्रकार से आपको रणनीति अपनानी है। तो मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्जेक्ट के किस अकॉर्डिंग कितने नंबर आएंगे। हो सकता है आपको पता है, लेकिन कई छात्र हैं जिनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए भी बताना आवश्यक होगा। उसके बाद मैं आपको रणनीति बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करूँ तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 अंक हैं। दूसरी टीचिंग एटीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि जो कि 50 अंक आएंगे आपके। फिर बात करूँ मैं आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 अंक के रहेंगे, समान है सभी। और जनरल अवेयरनेस यानी इसमें जो है वो राजस्थान जीके आएगा, भारत जीके और करंट अफेयर्स यानी 50 जो है वो प्रश्न आएंगे, 150 अंक का होगा। और चौथा सब्जेक्ट जो आपका रहेगा, मैंने कहा कि हिंदी होगा तो हिंदी मीडियम आपकी जो लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कि 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक। कुल जो है 3 घंटे का समय होगा, सभी के समान अंक होंगे। और कुल 200 आपके पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, कुल पेपर में 200 प्रश्न आएंगे, जो कि आपके टोटल मार्क्स की बात करूं तो 600 अंक का रहेगा। और आपको कितना घंटा मिलेगा, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करना है। तो सर आप बताइए कि कितने नंबर हम इसमें लाएं, किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ें। तो देखिए मेरी रणनीति, काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसमें सफलता को प्राप्त हुए हैं। जब मैंने स्वयं ने जो है वो बीएड की थी उसी समय मैंने भी इस रणनीति को अपनाया, तो मैं इस रणनीति को मैं मानता हूँ कि ये रणनीति अचूक है, यानी ये कभी चूकती नहीं है। ये सीधा ब्रह्मास्त्र है जो आपको अपना सिलेक्शन लेकर ही आता है। निश्चित तौर पर ये रणनीति
बहुत कम जो है वो व्यक्तियों को, बच्चों को, विद्यार्थियों को पता है, लेकिन इस रणनीति के अगर आप चलोगे तो कम समय में ही मैंने लगभग जो है वो 15 या 20 दिन के अंदर जो है वो तैयारी की थी और सिलेक्शन मेरा घर के पास ही कॉलेज मुझे मिल गई। तो इस रणनीति के साथ आप भी फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन, आपकी सीट घर के पास ही कॉलेज में मिल जाएगी। रणनीति है क्या सर? रणनीति पर आइए आप। तो रणनीति देखिए, मेंटल एबिलिटी मैं आपको ये कहूँगा कि 4 पोर्शन आएंगे। कितने आएंगे? 4 पोर्शन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कुल नंबर कितना टारगेट रखें कि सर हम इतना टारगेट रखेंगे, उस हिसाब से आपको किस विषय में कितने अंक तक जाना है, नंबर लाना है। तो देखिए जनरली जब जो है वो बीकानेर विश्वविद्यालय एग्जाम करवाता था तो उसका टारगेट औसत रहता था 750 अंक, जो छात्र लाते थे उसको सिलेक्शन होता था। लेकिन ये पिछले जो है वो 3 वर्षों से ये कारवा बदल चुका है, इसका अब हो चुका है उल्टा। जब इसके बाद जो है मैं बात करूं जेएनयू ने जो है वो जब पीटीटी का एग्जाम करवाया था तो उस समय जो है वो कट ऑफ जो है कम से कम 350 या 300 जो है वो आपके 40 चली गई थी। घर के पास की बात कर रहा हूं। और जब लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने एग्जाम करवाया था तो यही कॉलेज में आर्ट्स वर्ग की बात करूं तो 250 पर कॉलेज लोगों को अलॉट हुई है, प्राप्त हुई है। अगर बात करूं घर के पास में तो कम से कम 290 प्लस जिनके नंबर थे उनको घर के पास या 300 के आसपास घर के पास कॉलेज मिल गई थी। ये मैं आर्ट्स वर्ग की बात कर रहा हूं। क्यों इतनी कट ऑफ कम जाने का कारण है पेपर का लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उस स्तर का आना, एक अच्छा पैटर्न बनना, पेपर जो है वो भारी आना, इसी के कारण ये कट ऑफ इस प्रकार से जाती हैं, इस प्रकार से यानी कम हो गए हैं। तो अब मैं मानता हूं कि देखिए पेपर अगर हाई आएगा तो कोई बात नहीं, लो आ गया तो हमको है वो नुकसान हो जाएगा। तो कितना टारगेट रखें? तो आपको टारगेट मैं मानता हूँ आपको 725 अंक का टारगेट लेकर आना है। अगर पेपर आसान हो गया तो भी आपका सिलेक्शन घर के कॉलेज के पास, अगर आपका पेपर जो है वो सामान्य यानी जो है आसान आ गया तो भी आपको आप जो है कॉलेज घर के पास मिल जाएगी। तो हमारा टारगेट एक ही उद्देश्य रहेगा, किसी भी तरह से आपको हर हाल में 725 अंक पहुंचना है। अगर मैं विज्ञान वर्ग की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 735 अंक आपको टारगेट झेलना है या आपको टारगेट पकड़ना है। उसके बाद अब 735 सर आपने तो बता दिया, अब लाए कैसे? ये सबसे बड़ी चुनौती होती है छात्रों की। तो लाना सबसे बड़ी बात नहीं है, एक स्मार्ट रणनीति, एक छात्र जो स्मार्ट तैयारी करता है 15-20 दिनों में, और आपके पास तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि काफ़ी दिन, लगभग 2 महीने का समय है तो आराम से आपको हो जाएगा। ये तो 15-20 दिन की रणनीति है जो निश्चित तौर पर जो है वो आपको कारगर साबित हो जाएगी। देखिए आपको 60 सब्जेक्ट दिए हैं, मैं कहूँगा मैं आपको मानूंगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिरुचि है, ये आप लगभग एग्जाम के, आप जब एग्जाम में आओगे तो कम से कम 5 दिन पहले या 6 दिन पहले शुरू कर देनी है। शुरू करनी है क्या? नहीं, इसका ये कोई विस्तृत सिलेबस होता नहीं है, मात्र जो है वो 5-6 मॉडल पेपर मिलोगे। आप पढ़ के जाओगे तो भी उतने नंबर आओगे, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो भी आप उतने ही नंबर प्राप्त करोगे। यानी जो आप नंबर कराओगे, जो आप नंबर प्राप्त करोगे, मान लीजिए 150 अंक की जो है वो रहेगी आपकी शिक्षण अभिरुचि। अगर मान लीजिए आपके 120 आएंगे तो लगभग सभी छात्रों के समान नंबर आएंगे, क्योंकि ये आसान पैटर्न होता है। पिछली बार जो है थोड़ा हार्ड आया लेकिन नंबर इसमें समान रहता है। आपके 120 आएंगे तो लगभग सभी के मान लीजिए 120, 115, 125 इतने नंबर सभी के कॉमन आता है। यानी इस सब्जेक्ट को हम जो है वो सिलेक्शन का आधार नहीं मान सकते, एक सामान्य नंबर या औसत नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी के समान आएंगे। इसके बाद करूं मैं बात मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग। तो आपको मैं बता दूं कि 2 सब्जेक्ट जो आपको मेहनत करनी है, पूर्ण जोड़ मेहनत करनी है, एक तो रहेगी आपकी रीजनिंग रहेगी और दूसरी रहेगी आपकी जो सामान्य विषय है यानी हिंदी और रीजनिंग। इसमें मेहनत करनी होगी आपको, कम से कम मैं मानता हूं इसमें जो है 130 नंबर लाना होगा आपको। कितने? 130 नंबर लाना होगा तो आपके निश्चित तौर पर एकदम से बूस्ट मिलेगा। और उसके बाद आपको जो बाकी सब्जेक्ट रहेंगे उसमें क्या है कि नंबर आने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। जैसे कि मैं बात करूं जीके एक बड़ा सिलेबस है, क्योंकि इसको आप पढ़ने बैठ जाओगे तो नुकसान, मैं मानता हूं कि अगर इसको पढ़ने बैठोगे तो आप अपना खुद का नुकसान कर दोगे। क्यों? क्योंकि आप इसमें नंबर तो प्राप्त कर सकते हो लेकिन जीके अथाह है, आप इसको कम से कम 1 साल 2 साल पढ़ोगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कम हो गया, हमने ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा होता ही नहीं है। तो जीके में मैं बात करूँ तो जीके के पास मेरे पास जो है वो आपके लिए ट्रिक है, कम से कम 12 या 14 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न हर बार बनते हैं। बाकी टॉपिक की बात करूं तो 60-70 टॉपिक है, ना आप 2 महीने में पढ़ पाओगे ना कोई इसमें। इसलिए आसानी ये रहेगी कि आप इसमें से जो पेपर हैं पिछले 3-4 साल के उसका एनालिसिस कीजिए। 14 महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे जहाँ से अध्याय हैं जहाँ से हर बार प्रश्न आता है, और 10 जो है वो आपके 10 या 15 नंबर की आती है करंट, और उसमें करंट कर लीजिए। और आपको भारत
भारत जीके यानी उसमें से आपके 5 या 6 नंबर जो टॉपिक होते हैं जिसमें फिक्स या आपके अनिवार्य अंक आते हैं उसको मजबूत कर लीजिए। तो मैं मानता हूं कि सर आपको अभी लगे कि सर हम जो है वो 14 अध्याय या आप जो बात कर रहे हो भारत जीके में 5 अध्याय हम तय नहीं कर पाए, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। मैं वो आपको अध्याय बता दूंगा, वो करके आप जाइए तो जीके में आपको दूसरा कोई पढ़ना ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जीके पढ़ोगे तो आप अपना स्वयं का नुकसान करोगे। ये एक स्मार्ट छात्र की रणनीति होती है। आपको नंबर लाना है किसमें, रीजनिंग में नंबर लाना है। कितने नंबर लाना है, 130 नंबर लाना है। शिक्षण अभिरुचि में मैं मान के बैठ जाऊँ आपके 120 या 125 नंबर आज की दिनांक में बन रहे हैं, चाहे आप पढ़ोगे या एग्जाम में डायरेक्ट चले जाओगे। और फिर बात करूँ मैं आपको हिंदी में, मैंने कहा आपको 130 नंबर लेकर आना है। फिर रहा कौन, रहा आपके जीके हैं 14। मैंने बताया कि वो टॉपिक यानी 14 में से 14 प्रश्न बनेंगे, किसी में 2 बन जाएगा, तो इस प्रकार से आप 20% सही मान लीजिए। और 10% आप करंट के करोगे तो हो जाएगा यानी 30। और फिर मैं 5-6 राजस्थान जो भारत का जीके रहेगा उसमें 5 या 6 यानी 35-36% आप वहाँ से सही कर दोगे। 35-36 का आंकड़ा रहेगा भारत जीके में राजस्थान, और जो है वो उसमें पॉलिटी भूगोल सभी आ जाते हैं, लेकिन मात्र कम मेहनत में। यानी अगर मैं बात करूँ 10 दिन का जीके पढ़ने से आपको 35-36% सही हो जाएंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई जो है वो दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस रणनीति को फॉलो करना है। अगर आपको वो एनालिसिस आप स्वयं कर दे हो तो बड़ी बात, लेकिन मैं कर दूंगा, मुझे अनुभव है। पिछले 5 वर्ष का जो पीटीटी का अनुभव मेरे पास है, कहीं ना कहीं मैंने यूट्यूब पर हमारी क्लासें भी चलाई हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिए, वो मैं अध्याय आपको बता दूंगा कि ये कर लीजिए, फिर आपको जीके अन्य पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। और आपको करना क्या है, 2 सब्जेक्ट मजबूत करने हैं, रीजनिंग मजबूत करनी है आपको, और सामान्य जो आपका पेपर रहता है विषय का, हिंदी रहेगी, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी का, और अंग्रेजी रहेगी तो अंग्रेजी। हिंदी की बात करूँ तो 5 पर्यायवाची, मुहावरा और लोकोक्ति, संधि के अगर आप नहीं कर पाओ, जो आप नहीं कर पाते हो, तो पिछले जो है 6 वर्ष के जो पुराने पेपर हैं उस संधि के जो उदाहरण आए हैं वो आप रट के चले जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। पिछले 5 वर्ष होते आ रहा है तो इस वर्ष भी हो जाएगा। और जीके की मैंने आपको रणनीति बता दी है, इस प्रकार से करोगे तो निश्चित तौर पर 425 क्या मैं बता देता हूँ आपको, 450 प्लस जो है वो क्रॉस करोगे। तो इस रणनीति को अपनाना है और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर देना है। मैं वहाँ पर आपको और भी रणनीति जो फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण, जो मुझे लगता है पिछले बार अगर हमारा रिजल्ट देखोगे तो इसी चैनल पर है, पेपर लेकर बैठ जाइएगा और रिजल्ट देख लीजिएगा। लगभग 50 में से 48-47% छपे हैं। और क्लासों की समय कितनी रही, 10 मिनट का समय रखता जो है वो रखा गया था, और उसमें से 50 में से अगर मैं बात करूं तो 48-47% छपे हैं हूबहू। तो कहीं ना कहीं रणनीति हमारी शानदार रहती है, तो रिजल्ट भी हमारा 100% बेस्ट रहता है। आगे की रणनीति हम टेलीग्राम पर जरूर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे की पीटीटी की रणनीति इस चैनल के माध्यम से आपका होगा सिलेक्शन निश्चित तौर पर। जय हिंद, जय भारत।